नमस्कार, स्वागत सभी का पुनः कुछ और सूचनाओं के साथ। 17 नवंबर को सुबह लगभग 12 बजे के आसपास एक वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पर, जिसको आपने देखा भी होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय का वीडियो था और पीजी के एंट्रेंस के जो रिजल्ट हैं और मेरिट के जो रिजल्ट हैं फाइनली वो आ चुके थे, उसको लेकर मैंने बताया था। उसी कड़ी का दूसरा भाग और साथ ही साथ में पीएचडी और एमफिल के एंट्रेंस का रिजल्ट और इंटरव्यू का शेड्यूल सिनॉप्सिस के विषय में ये कुछ अपडेट आए हैं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर, जिसकी सूचना इस वीडियो में आपको मिलेगी। पूर्व की ही भांति वीडियो लंबा होगा और कोई समस्या उत्पन्न होने पर कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ लीजिएगा। अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखे बिना ना ही सवाल कीजिएगा ना ही कोई प्रतिक्रिया दीजिएगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। जब सुबह मैंने आपको जो वीडियो दिया था मैंने पीजी के रिजल्ट को लेकर, जिसमें आपको मैंने बताया था कि लगभग 20 डिपार्टमेंट का रिजल्ट आ चुका था, लेकिन रात होते होते 10 डिपार्टमेंट का और रिजल्ट आ गया है। वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर लीजिए कि आपके डिपार्टमेंट का रिजल्ट आया है नहीं आया है। लॉ का भी रिजल्ट आ गया है और सब्जेक्ट का रिजल्ट आ गया, ठीक है। और रिजल्ट पीजी में उन सभी का आ गया है जिन्होंने एंट्रेंस या मेरिट, पीडब्ल्यूडी या सीडब्ल्यू कोटे में अप्लाई किया था, सभी का रिजल्ट आ गया है। और साथ ही साथ में एडमिशन का शेड्यूल भी आ गया है। शेड्यूल क्या होगा मैं आपको आगे बताऊंगा, और पीएचडी का भी शेड्यूल मैं आपको आगे ही बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं पीएचडी के बच्चों के रिजल्ट की, उसके बाद पीजी के एडमिशन का शेड्यूल, और उसके बाद पीएचडी और एमफिल के एडमिशन का शेड्यूल, इंटरव्यू, सिनॉप्सिस, उसकी बातचीत मैं आपसे करूंगा। इस 1.5 मिनट के इंट्रोडक्शन के बाद अब चलते हैं सीधे नोटिफिकेशन पे। एनटी की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन मौजूद है, जाइएगा आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। एनटी की वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 48 सब्जेक्ट ऐसे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के जिसका स्कोर कार्ड के बाद फाइनली रिजल्ट दिल्ली विश्वविद्यालय ने दे दिया है अपनी वेबसाइट पर, और वो कौन कौन से विषय हैं उसको आप सुन लीजिए। सभी का रिजल्ट नहीं आया है, जिसका आया है मैं आपको पहले बता देता हूं, ठीक है। उसके बाद और चीजों की बात। एंथ्रोपोलॉजी एमफिल पीएचडी, बिजनेस स्टडी, जेनेटिक्स, अडल्ट काउंसलिंग एंड एजुकेशन एक्सटेंशन, अफ्रीकन स्टडीज, अरबिक, बायोफिजिक्स, बॉटनी, बुद्धिस्ट स्टडी, कॉमर्स, कंपैरेटिव इंडियन लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, फ्रेंच स्टडीज, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जर्मन स्टडीज, हिंदुस्तानी म्यूजिक और हिस्पैनिश स्टडीज, कर्नाटक म्यूजिक, लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन साइंस, लिंग्विस्टिक, मैथमेटिक्स। इसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स, साइकोलॉजी, प्लांट मॉलिकुलर एंड बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, पीएचडी फिजिक्स, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, फाइनेंशियल स्टडीज, एनवायरमेंटल स्टडीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, बायोमेडिकल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, ईस्ट एशियन स्टडीज, और उसके बाद है जियोलॉजी, उर्दू, स्टैटिक्स, सोशलॉजी, संस्कृत, पंजाबी, फिलॉसफी, पर्शियन और ऑपरेशनल रिसर्च, और एमफिल पीएचडी परकशन म्यूजिक, परकशन या पर्शियन ऐसी म्यूजिक, इन सभी विषयों का एमफिल पीएचडी का और पीएचडी और इंटीग्रेटेड सभी का रिजल्ट आ गया है फाइनली। जाइए वेबसाइट पर, आप अपना रिजल्ट आपकी चेक कर सकते हैं, ठीक है। कैसे चेक करना है? अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड अपना डालिएगा, अपने पोर्टल पर मिल जाएगा, नहीं तो अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के को देख सकते हैं। लिंक मैं आपको दे दूंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको पीजी एडमिशन का पहले पीजी की बात करेंगे, फिर पीएचडी की बात करेंगे, क्योंकि पीजी का आज ही रिजल्ट आया है, ठीक है। और पीजी का कल यानी कि 18 तारीख से एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो उसी को लेकर मुझे आपसे बातचीत करनी है, ठीक है। पहले कुछ बातों को ध्यान से सुनेंगे पीजी के बच्चे, कि पहले आपको अपनी लिस्ट देखनी है, कट ऑफ लिस्ट देखनी है, ठीक है। उसमें आपका नाम आया है नहीं आया है, पहले आप उसको देखिएगा। यदि आपका नाम आया है, उसके बाद आपको अपने लॉगिन पोर्टल पर लॉगिन करना है। उसके बाद आपका जो कॉलेज दिया गया है उसके अंदर सब्जेक्ट को चूज करना है और अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है, ठीक है। चूज करना है, डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है, और ये सारा प्रोसेस करने के बाद उसके बाद यदि आपके पास मैसेज या ईमेल आता है अप्रूवल का कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं, आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग जो आपको कॉलेज दिया गया है वह सही है, उसके बाद ही आपको अपने कोर्स की फीस पेमेंट करनी है। और फीस पेमेंट करने के बाद आपके पास कोई मैसेज या ईमेल आता है, तभी आपका एडमिशन कंफर्म हो पाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे पीजी के बच्चे, सभी कोर्स के पीजी के बच्चे दिल्ली विश्वविद्यालय के। अब इंपॉर्टेंट डेट्स को आप नोट कर लीजिए। पहली कट ऑफ जो कि 17 नवंबर आज है, आ चुकी है वेबसाइट पर, नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा, लिंक मैं आपको दे दूंगा वीडियो का, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है।
18 नवंबर सुबह 10 बजे से आप ऑनलाइन एडमिशन का प्रोसेस के लिए लॉगिन कर सकते हैं। 18 नवंबर सुबह 10 बजे से आप कैंडिडेट हैं जो का सिलेक्शन हुआ है अप्लाई कर सकते हैं 21 नवंबर रात 11:59 तक। जिनका भी नाम 17 नवंबर की कट ऑफ लिस्ट में आया है वे सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट 18 नवंबर सुबह 10 बजे से लेकर 21 नवंबर रात्रि 12 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए, जिसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट का अपलोड करना है। वेरिफिकेशन बाद में होगा लेकिन 18 तक कर लेना है, ठीक है। 18 से लेकर 22 नवंबर के बीच में 18 से लेकर 22 नवंबर के बीच में आपको अप्रूवल मिल जाएगा आपकी मेल आईडी पर या आपके लॉगिन पोर्टल पर, और अप्रूवल मिलने के बाद ही आपको अपने कोर्स की फीस वगैरह पेमेंट कर देनी है 23 नवंबर दोपहर 1 बजे तक। 23 बोला गया है, 23 नवंबर दोपहर 1 बजे तक पीजी के बच्चों को अपनी कोर्स की फीस को पेमेंट कर देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली बात, जब दूसरी कट ऑफ लिस्ट आएगी, सेकंड लिस्ट आएगी जो कि 26 नवंबर को आएगी, ठीक है। दूसरी लिस्ट पीजी के बच्चों के लिए 26 नवंबर को आएगी। 27 नवंबर से लेकर 28 नवंबर रात्रि 12 बजे तक आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, अप्रूवल का वेट करेंगे, और साथ ही साथ में 1 दिसंबर तक आप उसकी फीस को जमा कर सकते हैं। दूसरी कट ऑफ के बेस पे जिसका चयन होगा दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो आप 1 दिसंबर दोपहर 1 बजे तक अपने कोर्स की फीस को सबमिट कर देंगे। तीसरी लिस्ट भी आनी है जो कि है 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को तीसरी लिस्ट आएगी पीजी के बच्चों के लिए, और 4 और 5 दिसंबर को आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, अप्रूवल का वेट करेंगे, और 7 दिसंबर तक आप अपने फीस को सबमिट कर सकते हैं। 3 कट ऑफ का मतलब 3 ही आएंगी, हो सकता है 2 में ही सीट फुल हो जाए, या हो सकता है पहली कट ऑफ पे सीट फुल हो जाए। लेकिन अगर सीट खाली बचती है किसी कोर्स के किसी कॉलेज में तो ही अगली कट ऑफ आएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ऐसे कैंडिडेट जो ये सोचते होंगे कि पहली कट ऑफ में हमारा नाम आया है हम एडमिशन ले लेते हैं, उनका नाम दूसरी कट ऑफ में आएगा या नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है आ भी जाए लेकिन नहीं आया तब। इसीलिए जिस कट ऑफ में आपका नाम आता है एडमिशन जाके ले लीजिएगा, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में सीटें बहुत कम हैं और एडमिशन लेने वाले कैंडिडेट बहुत ज्यादा हैं। इस बात का आप सभी ख्याल रखेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ में जो क्लासेस वगैरह है आपकी ऑनलाइन माध्यम से, वह दिसंबर 1 या 2 वीक में स्टार्ट भी हो जाएगी। इस बात का भी ध्यान रखेंगे आप सभी बच्चे। क्लासेस ऑनलाइन होगी ऑफलाइन होगी, वह आपको आपकी ईमेल आईडी पर, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर, आपके लॉगिन पोर्टल पर आपको जानकारी मिल जाएगी। इस बात का ध्यान रखेंगे सभी पीजी के बच्चे, ठीक है। तो ये थी पीजी की इंफॉर्मेशन, और पीजी का रिजल्ट आप कहाँ देखेंगे, कैसे देखेंगे, उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको वहां से हेल्प हो जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं पीएचडी के बच्चों को लेकर, इंक्लूडिंग एमफिल पीएचडी के बच्चे ध्यान दें, आपका 48 सब्जेक्ट का रिजल्ट आ चुका है। वेबसाइट पर जाइए, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन अब आप अपने शेड्यूल को समझ लीजिए। शेड्यूल से मतलब कब आपका इंटरव्यू होना है, कब आपकी फीस जमा होगी, कब इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा, कब से क्लासेस होंगी, सिनॉप्सिस वगैरह ये सब चीज़ें, क्योंकि डीआरसी होता है, कहीं बीआरसी होता है, ठीक है। ये अलग अलग कमेटी होती है रिसर्च की जो वेरीफाई करती हैं आपके डॉक्यूमेंट्स को, रिसर्च प्रपोजल को, और एडमिशन किसका होना है, क्या मापदंड है, ये सब कमेटियां होती हैं अलग अलग। कई साइंस की अलग होती है, कॉमर्स की अलग होती है, लिंग्विस्टिक की अलग होती है, लैंग्वेज की अलग होती है, ह्यूमैनिटी की अलग होती है। तो उसी के नाम है डीआरसी बीआरसी, ठीक है। कुछ नया नहीं है। रिजल्ट तो आपका आ गया है वेबसाइट पर 48 सब्जेक्ट का, ठीक है। वो आप देख चुके होंगे यदि आप उसमें क्वालिफाई कर चुके हैं, क्योंकि रिजल्ट तो पर्टिकुलरली देख सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं कोई लिस्ट आई है आपने सबका देख लिया ना, पर्टिकुलरली अपना आईडी पासवर्ड होता है, उसको जाइएगा पोर्टल पे लॉगिन करिएगा, आप उसको रिजल्ट देख लेंगे। जिसका रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है, जैसे कि मैं बता देता हूँ, कुछ सब्जेक्ट हैं ऐसे जिनका रिजल्ट मुझे नहीं दिखा, जैसे कि हिंदी का रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। और इसमें हिस्ट्री है, हिस्ट्री का रिजल्ट नहीं आया है, ठीक। पॉलिटिकल साइंस भी मुझे नहीं दिखा। तो इन सब्जेक्ट के रिजल्ट नहीं आए तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपका भी रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे बीएचयू है, जेएनयू है, ड्यू है, तो समय लगता है आने में, ठीक है। वो सब आ जाएगा, लेकिन अब अपने आप शेड्यूल को सुन लीजिए कि क्या क्या डेट्स पे आपको क्या क्या कार्रवाई करनी है। पहली डेट्स है 1 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर। इसमें क्या करना है सुन लीजिए। 1 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर के बीच में जिन्होंने भी अप्लाई किया है एमफिल में, या फिर पीएचडी में, या फिर एमफिल पीएचडी इंटीग्रेटेड में, एमफिल में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है आपने, या पीएचडी के लिए, या एमफिल पीएचडी इंटीग्रेटेड में, या फिर कई कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्होंने एमफिल में अप्लाई किया है, पीएचडी में अप्लाई किया है।
तो ऐसे सभी कैंडिडेट याद रखें 1 से लेकर 20 दिसंबर के बीच में आपके साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू लिए जाएंगे, ऐसी डेट दी गई है। 1 से 20 के ही बीच में होंगे, ये तो तय है। हो सकता है किसी का 22 दिसंबर में भी हो, 25 में भी, लेकिन 1 से 20 दिसंबर में। और हाँ, 1 दिसंबर से इंटरव्यू स्टार्ट भी हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे आप सभी बच्चे। आपका जो रिजल्ट होगा वह लगभग विद इन 7 to 14 डेज में आ जाएगा। 7 से 14 दिनों में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, ऑनलाइन ही होगा। और जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको अपने कोर्स की फीस पेमेंट कर देनी है। फर्स्ट टू सेकंड वीक में आपको अपने कोर्स की फीस भी पेमेंट कर देनी है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप सभी कैंडिडेट। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने केवल पीएचडी के लिए अप्लाई किया है, जो मैंने आपको अभी बताया पिछले 1 मिनट में, वो था एमफिल प्लस पीएचडी, एमफिल पीएचडी इंटीग्रेटेड। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वह केवल ओनली फॉर पीएचडी के बच्चों के लिए, जिन्होंने केवल और केवल पीएचडी के लिए अप्लाई किया है। उनके इंटरव्यू 1 से लेकर 15 दिसंबर के बीच में होंगे, 20 नहीं 15 दिसंबर के बीच में। जिन्होंने केवल पीएचडी के लिए अप्लाई किया है उनके इंटरव्यू 1 दिसंबर 2021 से लेकर 15 दिसंबर 2021 के बीच में रखे गए हैं। 20 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर के आसपास आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, 5 से 7 दिनों में। और लगभग जनवरी 5 से लेकर जनवरी 10 के बीच में आपको फीस सबमिट कर देनी है, और जनवरी 3rd वीक से आपका क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब जो ये मैंने इंटरव्यू बताए हैं ना आपको, अब कईयों के मन में सवाल उठेंगे कि कुछ बच्चे एग्जामिनेटेड भी होंगे नेट के बेस पे, कुछ बच्चे एग्जामिनेटेड होंगे जेआरएफ के बेस पे, कुछ बच्चे एग्जामिनेटेड होंगे एमएनएफ के बेस पे, कुछ आरजेएनएफ के बेस पे, कुछ आईसीएमआर, आईसीपीआर, आईसीएफ के फेलोशिप के बेस पे। तो ये सब बच्चे जो एग्जामिनेटेड है ना, इन सभी का इंटरव्यू भी जिन्होंने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है उनके साथ में ही होगा। ऐसा नहीं होगा दिल्ली विश्वविद्यालय में, और पहले भी नहीं होता था कि जिन्होंने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है पहले इनका इंटरव्यू लेगा और जो एग्जामिनेटेड उनका इंटरव्यू बाद में, ऐसा नहीं होता है। आपने चाहे एंट्रेंस क्वालिफाई किया हो रिटर्न वाला, या आपने एग्जामिनेटेड कैटेगरी में आप पहुंचे हो इंटरव्यू में, तो सभी का इंटरव्यू एक ही तय तारीख समय पर होगा। शेड्यूल आपको आपके पोर्टल पर मिल जाएगा। अभी वेबसाइट पर नहीं आया है शेड्यूल, हो सकता है अपने पोर्टल को भी चेक कर लीजिएगा, वहां आ जाएगा, या फिर ड्यू की वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर विभाग की अपनी अपनी एक वेबसाइट भी होती है। हर विभाग की दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट होती है, उसके अलावा हर विभाग की, मान लीजिए बुद्धिस्ट स्टडी से आपने पीडी अप्लाई किया है तो डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी की भी एक अलग से वेबसाइट होगी। आपने यदि एजुकेशन अप्लाई किया तो एजुकेशन की एक अलग से वेबसाइट होगी। हिस्ट्री की अलग, नहीं, हर सब्जेक्ट की अलग अलग डिपार्टमेंटल वेबसाइट भी होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, और विभागों की और हर विभाग की भी अलग अलग वेबसाइट होती है। इन दोनों जगहों पर सूचनाओं को अपलोड किया जाता है, चाहे एंट्रेंस की हो, चाहे इंटरव्यू की हो, चाहे सिनॉप्सिस के बारे में आपको बताऊंगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, डेट्स यदि समझ में ना आई हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। यदि कोई बात समझ में, या मेरे क्योंकि मैं बोलने में कुछ और होता है, आपको सुनने में दिक्कत हो तो भी पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरव्यू की। उससे पहले सिनॉप्सिस की। यदि आपका नाम सिलेक्शन की लिस्ट में है, पहली चीज, यदि आपका नाम मेरिट एग्जामिनेटेड के बेस पे सिलेक्शन की लिस्ट में, दूसरी चीज, तो सभी कैंडिडेट को इंटरव्यू की डेट से पहले सिनॉप्सिस सबमिट करना होगा दिल्ली विश्वविद्यालय के। पीएचडी हो या एमफिल में भी कुछ विभाग में सिनॉप्सिस मांगते हैं। ठीक है, इस बात को यहां से सुन लीजिए। अगर मान लीजिए आपका इंटरव्यू 3 दिसंबर को होने वाला है, संभावित डेट बता रहा हूं, किसी का हो सकता है 5 दिसंबर को हो, तो आपको 3 दिसंबर के इंटरव्यू के लिए 2 दिसंबर या फिर 31, ये नवंबर चल रहा है, 31 नवंबर आपको अपना सिनॉप्सिस भेजना होगा। सिनॉप्सिस आपको ईमेल से ही भेजना पड़ सकता है, बाय पोस्ट भेजना पड़ सकता है, और ये जो अपडेटेड जानकारी है आपको विभाग की वेबसाइट पर ज्यादा सटीक रूप से मिलेगी। इसीलिए ऐसा मत समझिएगा कि जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उसी दिन आपको सिनॉप्सिस लेकर जाना है। आपको सिनॉप्सिस पहले से सबमिट करना होता है दिल्ली विश्वविद्यालय के 80 से 90% विभागों के अंतर्गत। ठीक है, दूसरी चीज, साइंस सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट में ओनली फॉर इंग्लिश चलता है, लेकिन सोशल साइंस के दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत से सब्जेक्ट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पढ़ाई लिखाई होती है। तो सिनॉप्सिस की भाषा क्या रहेगी,
और इंटरव्यू की भाषा क्या रहेगी, इसकी जानकारी आपको ईमेल या फोन करके अपने विभाग से स्वयं लेनी होगी। विश्वविद्यालय आपको सूचित नहीं करेगा। मान लीजिए आपने हिस्ट्री के लिए अप्लाई किया है, या आपने सोशल वर्क के लिए अप्लाई किया है, या आपने पॉलिटिकल के लिए अप्लाई किया है, तो आपको सिनॉप्सिस हिंदी में लिखना है या अंग्रेजी में लिखना है या हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना है, इसकी जानकारी विभाग से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, या अपने दोस्तों से, अपने जानकारों से कंसल्ट कर लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि अपना सिनॉप्सिस आप इंग्लिश में टाइप कर ले जाएं और वहां पता लगा कि सिनॉप्सिस तो हिंदी माध्यम में मांगा गया था, या आप हिंदी में लिख कर ले जाएं, पता लगे वहां इंग्लिश में मांगा गया था। इस चीज को कंसल्ट कर लीजिएगा। अगली चीज, सिनॉप्सिस को हाथ से लिखकर मत ले जाइएगा और ना ही हाथ से लिखकर उसका फोटो खींचकर भेजिएगा। सिनॉप्सिस आपको प्रॉपरली फॉर्मेट में टाइप करके भेजना है। फॉर्मेट क्या होता है सिनॉप्सिस का, नहीं जानते हैं, मेरे चैनल का विजिट कीजिएगा। पिछले 1 साल पुरानी दिल्ली विश्वविद्यालय की वीडियो देखिएगा, लगभग 20 से अधिक वीडियो मैंने बनाया है। हर विभाग का अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि सभी विभाग के सिनॉप्सिस का क्राइटेरिया, उसका पैटर्न अलग अलग होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। कई विभागों में आपसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मांगेगा, इसे एसओपी बोलते हैं। कई विभागों में आपसे राइटअप भी मांग सकता है। कई विभाग में आपसे फुल सिनॉप्सिस मांगता है, और कई विभागों में सिनॉप्सिस प्लस पीपीटी मांगता है, और कई विभाग तो ऐसे हैं जो पीपीटी विथ सिनॉप्सिस विथ एसओपी के साथ मांगता है। तो हर विषय, मैंने कहा ना कि हर विभाग की अपनी वेबसाइट होती है, तो विभाग की वेबसाइट का विजिट कीजिएगा वीडियो देखने के तुरंत बाद, और देखिएगा सिनॉप्सिस का इंटरव्यू का क्या पैटर्न दिया। क्योंकि लास्ट ईयर दिल्ली विश्वविद्यालय में 2021 में इंटरव्यू बहुत से विभागों में ऑनलाइन भी हुए थे और बहुत से विभाग में ऑफलाइन भी हुए थे, और कई विभाग में केवल ऑनलाइन भी हुए। जैसे हिंदी विभाग है, इंटरव्यू केवल ऑफलाइन रखा गया था। सोशल वर्क है, केवल ऑनलाइन रखा गया था। अडल्ट एजुकेशन था, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रखा गया था। हिस्ट्री डिपार्टमेंट में केवल ऑफलाइन रखा गया था। तो ऐसे ही इस बार भी होगा कि इंटरव्यू ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, यह अधिकार विश्वविद्यालय ने अपने अपने विभागों को दिया है। तो कंसल्टेशन वहां से जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, तो यही 1-2 अपडेट आए थे जो मैंने आपको बताए। कैसे लगे मुझे नहीं पता है, सभी का लिंक जो मेरे पास आए हैं मैं आपको दे दूंगा। और मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मुझे माफ कीजिएगा। कोई जानकारी आपको यदि स्पष्ट ना हुई हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो को शेयर करना हो तो शेयर करिए, लाइक करना हो तो लाइक करिए, कोई जानकारी शेयर करनी हो तो शेयर करिए। इस बात का भी ध्यान रखिए। और एक वीडियो और आएगा, क्योंकि एनटीए ने कुछ एडमिट कार्ड जारी किए हैं यूजीसी के, किस सब्जेक्ट के हैं उसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपने दिया अपना समय, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया है, सलाम है आपको। अपना ध्यान रखिए और शुभ रात्रि, शबा खैर, गुड नाइट।